नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। फटाफट से ले चलते हैं आपको आज के हेडलाइंस की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का करते हैं समर्थन तो वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों रुक करते हैं आज के हेडलाइंस की तरफ। अमित शाह का भाषण एक कॉमेडी शो लग रहा था। गृह मंत्री की रैली पर तेजस्वी यादव की टिप्पणी। अमित शाह की बैठक में शामिल हुए बिना ही लौट आए गिरिराज सिंह। गाड़ी रोके जाने से नेता नाराज। यहां से भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। भारत जोड़ो यात्रा को मिलेगी मजबूती। त्रिपुरा में बीजेपी को लगा झटका। कारबुक विधायक बरबा मोहन ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। वहीं मुंबई में कोर्ट में उद्धव ठाकरे की गुट की हुई बड़ी जीत। 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में मिली रैली की इजाजत। शिंदे गुट को लगा झटका, जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। वहीं सचिन पायलट बनेंगे राजस्थान के सीएम। सभी विधायक का है सपोर्ट, गहलोत के मंत्री ने किया ये दावा। पीएम मोदी के गुजरात में गौ माता बेहाल। सरकार ने गाय के चारे का नहीं दिया फंड। गौशाला संचालकों ने सड़क पर गाय को छोड़ा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। यूपी उत्तराखंड सहित 22 राज्यों में होगी झमाझम बारिश। वहीं मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह का बयान, बोले भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मोहन भागवत को जाना पड़ा मदरसा और मस्जिद। सौराष्ट्र में 28 सितंबर को कांग्रेस निकालेगी 1 दिवसीय यात्रा। विधायक ललित कगथरा ने किया ये बड़ा दावा। रुपया में रिकॉर्ड गिरावट, भ्रष्ट नीतियों का परिणाम। प्रियंका गांधी का सरकार पर हमला। राजस्थान कांग्रेस में हलचल तेज। कांग्रेस विधायकों से सचिन पायलट ने की मुलाकात। तस्वीरों में देखें बारिश से आई आफत। गुरुग्राम बना जलग्राम। 95 मिलीमीटर बारिश में सड़कों से लेकर अंडरपास सब कुछ डूबा। मिशन 2023 में जुटी भाजपा कांग्रेस। कार्यकर्ताओं का मन टटोल रहे नेता। दोनों पार्टियां कर रही सरकार बनाने का दावा। धोखा जेडीयू के साथ हुआ है, सहयोगियों के खिलाफ साजिश करती है भाजपा, बोले ललन सिंह। वहीं उत्तर प्रदेश में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद दौरे पर मायावती ने कसा तंज। बीजेपी से पूछा तीखा सवाल। पीएम मोदी को दूर करने चाहिए कुछ भ्रम। वेंकैया नायडू ने दी नेताओं से मिलने की सलाह। अमित शाह के सीमांचल दौरे की सियासी उमस। राजधानी पटना में बीजेपी आरजेडी के बीच वार पलटवार का खेल शुरू। वहीं बीजेपी नेता के बेटे सहित 3 गिरफ्तार। अंकिता भंडारी मिसिंग केस से बड़ी खबर। वनंतरा रिजॉर्ट से गायब हुई थी लड़की। गुजरात सरकार की तरफ से घोषित 500 करोड़ रुपए की मदद न मिलने से नाराज। डीसा में गौशाला संचालकों ने सड़क पर छोड़ी मवेशी। आर्थिक मोर्चे पर डबल झटका। रुपया 81 के पार। सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा टूटा। 5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। वहीं विधानसभा से निकलकर सड़क पर पैदल चले अखिलेश तो सुरक्षा कर्मियों के छूट गए पसीने। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे फिर से निवेदन, वीडियो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आप तक पहुंचे ये मुख्य समाचार। करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह का भाषण एक कॉमेडी शो लग रहा था। गृह मंत्री की रैली पर तेजस्वी यादव ने कर दी टिप्पणी। जी हाँ दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह की पूर्णिया में हुई रैली को लेकर टिप्पणी की और उन्होंने शुक्रवार को कहा कि गृह मंत्री अपनी रैली के दौरान जिस भाषा और शैली का इस्तेमाल कर रहे थे, लग रहा था कि मैं भाषण नहीं बल्कि कोई कॉमेडी शो देख रहा हूं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अमित शाह ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे या नहीं देंगे इस पर कोई बात नहीं की। उन्होंने तो रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर भी कुछ नहीं बोला। मैंने तो पहले ही कहा था कि झूठ में माहौल गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि जंगल राज है। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अमित शाह जी, आप जहां दिल्ली में बैठते हैं वहां क्राइम सबसे ज़्यादा है। दिल्ली में क्राइम बिहार से कहीं ज़्यादा है और आप जहां रहते हैं जब वहां के लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो आप बिहार के लोगों को सुरक्षा कैसे देंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह की बैठक में शामिल हुए बिना ही नाराज होकर लौट गए गिरिराज सिंह। गाड़ी रोके जाने से है नाराजगी। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर सीमांचल पहुंचे। पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करने के बाद किशनगंज के माता गुजरी यूनिवर्सिटी में कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए और इस बैठक में अमित शाह की अध्यक्षता में इसको आयोजित किया गया और बैठक में शामिल होने आए बीजेपी नेताओं की गाड़ी माता गुजरी यूनिवर्सिटी के बाहर ही रोक दी गई, जिसके बाद सभी नेता गाड़ी से उतरकर पैदल ही कार्यक्रम स्थल तक गए। केंद्रीय मंत्री और बिहार बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह भी बैठक में शामिल होने पहुंचे और यहां सुरक्षा कारणों से जब उनकी गाड़ी रोकी गई तो वो भड़क गए और कार्यक्रम स्थल से
वापस सर्किट हाउस लौट गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को मिलेगी मजबूती। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक के चरण में हिस्सा लेंगी। राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ये यात्रा 30 सितंबर को कर्नाटक में प्रवेश करेगी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। शिव कुमार ने कहा कि विभिन्न नेताओं को जिम्मेदारी देकर प्रदेश इकाई ने यात्रा की तैयारी कर ली है और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यहां यात्रा में भाग लेंगी और वो तारीखों के बारे में बताएंगी और आगामी दिनों में तारीखों की घोषणा वो करेंगे, इसका भी ऐलान हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। त्रिपुरा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, कारबुक विधायक बरबा मोहन ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जी दोस्तों, त्रिपुरा की कारबुक विधानसभा सीट से विधायक बरबा मोहन त्रिपुरा से विधायक पद के साथ साथ बीजेपी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है और इनके इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत कारण बताए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोर्ट में उद्धव गुट की हुई बड़ी जीत, 5 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में मिली रैली की इजाजत। मुंबई से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर चल रही तनातनी के बीच उद्धव ठाकरे गुट को बड़ी जीत मिली है। कारण है कि हाईकोर्ट ने ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच दशहरा रैली की अनुमति दे दी है और वहीं शिंदे गुट फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट बनेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री, सभी विधायकों का है सपोर्ट। गहलोत के मंत्री ने किया ये बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, मंत्री राजेंद्र ने कहा कि जो विधायक बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए हैं वो भी सचिन पायलट के समर्थन में हैं और सचिन पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संकेत दिया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन दाखिल करेंगे। दोस्तों, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने एक साथ बातचीत में बड़ा दावा किया और राजेंद्र ने कहा कि प्रदेश के अगले सीएम सचिन पायलट बनेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के गुजरात में गौमाता बेहाल, सरकार ने गाय के चारों का नहीं दिया फंड तो गौशाला संचालकों ने सड़क पर छोड़ दी गाय। जी हाँ दोस्तों, गुजरात की बीजेपी सरकार द्वारा गाय आश्रय गृहों को चलाने के लिए 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने में विफल रहने के विरोध में 200 से ज्यादा पंजरापोल ट्रस्टियों ने हजारों गायों को छोड़ दिया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद शुक्रवार को उत्तरी गुजरात राजमार्गों पर यातायात जाम हो गया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, यूपी उत्तराखंड सहित 22 राज्यों में होगी झमाझम बारिश। जी हाँ दोस्तों, मानसून जाते जाते देश के कई हिस्सों में कहर बरपा रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक 24 सितंबर को उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से अति भारी बारिश की चेतावनी के बीच ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह का बयान, बोले भारत जोड़ो यात्रा की वजह से मोहन भागवत को जाना पड़ा मदरसा और मस्जिद। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दिल्ली प्रवास के दौरान मुस्लिम धर्म गुरुओं से हुई मुलाकात को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम है जो आरएसएस प्रमुख को मदरसा और मस्जिद जाना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सौराष्ट्र में 28 सितंबर को कांग्रेस निकालेगी 1 दिवसीय यात्रा, विधायक ललित कगथरा ने किया ये बड़ा दावा। जी दोस्तों, कांग्रेस ने आगामी नवरात्रि के मद्देनजर सौराष्ट्र में 28 सितंबर को 1 दिवसीय यात्रा निकालने का फैसला ले लिया है। विधायक ने ये बात कही है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि रैली राजकोट शहर से शुरू होगी और जूनागढ़ जिले के सिद्धसर में गठिला की यात्रा के बाद समाप्त हो जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रुपए में रिकॉर्ड गिरावट, भ्रष्ट नीतियों का परिणाम, प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में जारी गिरावट को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 2014 तक रुपए की गिरावट को देश की साख और सरकार की नीतियों से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री आज रुपए में रिकॉर्ड गिरावट को लेकर मौन क्यों हैं। प्रियंका ने रुपए की कीमत में जारी गिरावट के लिए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज $1 81 रुपए के बराबर पहुंच गया है। उन्होंने पूछा कि रुपए में ये रिकॉर्ड गिरावट बीजेपी सरकार की किन भ्रष्ट नीतियों का
परिणाम है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में गिरावट लगातार जारी है। शुक्रवार को इसकी कीमत में भारी गिरावट के साथ इतिहास में पहली बार $1 की कीमत 81 रुपए के ज़्यादा हो गई है। भारतीय रुपए के अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिरने के बाद विपक्षी कांग्रेस को केंद्र सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। प्रियंका गांधी के साथ साथ उनकी पार्टी कांग्रेस ने भी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आई इस गिरावट को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की ओर से पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट पर लिखा गया कि रुपए के कमजोर होने का असर आपकी जेब पर कैसे पड़ता है। रुपया कमजोर होने का मतलब है आयात का लागत बढ़ना। जैसे कोई सामान विदेश से $1 में आता है तो सितंबर 21 में हमें 73 रुपये चुकाने होते थे, वहीं अब 81 रुपये चुकाने होंगे, पूरे 8 रुपये ज़्यादा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान कांग्रेस में हलचल तेज। कांग्रेस विधायकों से सचिन पायलट ने की मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, पायलट ने सभी खेमे के कांग्रेस विधायकों से बातचीत शुरू कर दी है। सूत्रों ने कहा है कि पायलट ने कई विधायकों के साथ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुरुग्राम बना जलग्राम। 95 मिलीमीटर बारिश में सड़कों से लेकर अंडरपास सब कुछ डूब गया। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों रुपए खर्च कर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर सुगम यातायात के लिए बने अंडरपास भी जलमग्न हो गए। शहर की बिगड़ी हालत देखकर जीएमडीए और नगर निगम की टीम रात भर राहत और मरम्मत के कार्यों में जुटी रही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2023 में जुटी भाजपा कांग्रेस। कार्यकर्ताओं का मन टटोल रहे नेता। दोनों पार्टियां कर रही हैं सरकार बनाने का दावा। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के पहले कांग्रेस ने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर कार्यकर्ताओं का मन टटोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का टारगेट प्रदेश के उन 19 विधानसभा सीटों पर है जहां पहले हार मिली थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धोखा जेडीयू के साथ हुआ है, सहयोगियों के खिलाफ साजिश करती है भाजपा, बोले ललन सिंह। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रुपया न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। अमित शाह उस पर चर्चा क्यों नहीं करते। दिन भर मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा कि धोखा उनके साथ नहीं जेडीयू के साथ हुआ है और सहयोगियों के खिलाफ ही साजिश कर देती है भाजपा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद दौरे पर मायावती ने कसा तंज, बीजेपी से पूछा तीखा सवाल। जी हाँ दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद दौरे पर तंज कसते हुए बीजेपी से तीखा सवाल किया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिल्ली स्थित मस्जिद मदरसे में जाकर उलेमाओं से मुलाकात करने और फिर उनसे अपने आप को राष्ट्रपिता व राष्ट्र ऋषि कहलवाने के बाद क्या बीजेपी व इनकी सरकारों का मुस्लिम समाज व उनके मस्जिद मदरसों के प्रति नकारात्मक रुख व बर्ताव में बदलाव आएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी को दूर करना चाहिए कुछ भ्रम, वेंकैया नायडू ने दी नेताओं से मिलने की सलाह। जी हाँ दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को कहा कि मोदी को सभी पक्षों के नेताओं से मुलाकात करके अपने तरीकों के बारे में विपक्ष की गलतफहमी को दूर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने विपक्ष को भी नसीहत दी। मौका था प्रधानमंत्री के भाषणों पर एक पुस्तक के विमोचन का। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के सीमांचल दौरे की सियासी उमस। राजधानी पटना में आरजेडी बीजेपी के बीच वार पलटवार का खेला हो चुका है शुरू। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए हुए हैं और पहले दिन अमित शाह ने पूर्णिया में जनसभा रैली को संबोधित किया। अमित शाह की रैली तो सीमांचल इलाके में हो रही है, लेकिन इस सियासी रैली की उमस बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिल रही है। दोस्तों, पूर्णिया में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने बिहार के सीएम समेत लालू यादव और तेजस्वी पर हमलावर मोड में दिखे और अब गृह मंत्री के बयान पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पलटवार करते हुए करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जरा भी शर्म नहीं आती है। बता दें कि जन भावना रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को धोखेबाज करार दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेता के बेटे सहित 3 गिरफ्तार। वनंतरा रिजॉर्ट से गायब हुई थी लड़की अंकिता भंडारी मिसिंग केस से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, संदिग्ध हालात में लापता रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी मामले की पुलिस मुख्य अभियुक्त वनतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य सहित 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आर्थिक मोर्चे पर डबल झटका। ₹81 के पार। सेंसेक्स 1000 अंक से ज्यादा टूटा। 5 लाख करोड़ रुपए स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में शुक्रवार को भी गिरावट
गिरावट का सिलसिला जारी रहा। रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। एक डॉलर की कीमत 81 रुपये के पार पहुंच गई और शुक्रवार को रुपए में कारोबार 81 के स्तर के पार शुरू हुआ। शुरुआती कारोबार में ही डॉलर के मुकाबले रुपया 39 पैसे टूटकर 81.18 के निम्न स्तर पर पहुंच गया। हालांकि बाद में स्थिति थोड़ी सुधरी और कारोबार के अंत में ये 80.98 रुपये प्रति डॉलर के भाव पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप घटकर 276.6 लाख करोड़ रुपए रह जाने से लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। धनबल और बाहुबल के खिलाफ हमारी लड़ाई, हम पीछे हटने वाले नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक ट्वीट करके राहुल गांधी ने भाजपा को घेरा है। विनम्रता, करुणा और अहिंसा भारत और भारतीयता की पहचान रही है। इसे सहेज कर रखे बिना हम एक भविष्य का सपना नहीं देख सकते। इसी के साथ हमारे देश में सांप्रदायिकता और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये ट्वीट करके भाजपा को घेरा है राहुल गांधी ने और इसी के साथ लिखा कि धनबल और बाहुबल के खिलाफ हमारी लड़ाई है, मगर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लंबी वायरस का मुद्दा, गुजरात में भाजपा की उड़ा सकता है नींद। गाय पर वोट मांगते हैं लेकिन गाय के प्रति सम्मान नहीं। लंबी वायरस के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस विधायकों ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा में वॉकआउट किया और उन लोगों को मुआवजा देने की मांग की जिनके मवेशी लंबी वायरस से प्रभावित हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी जिसे खारिज कर दिया गया। विपक्ष के वरिष्ठ विधायक ने लंबी वायरस का मुद्दा उठाया और सदन में इस मुद्दे पर बहस के लिए समय की मांग की जिसे स्पीकर ने ठुकरा दिया। विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के नेताओं में गजब का उत्साह। 75 वर्षीय दिग्विजय सिंह रोजाना चल रहे हैं 24 किलोमीटर। जी दोस्तों, कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह संभवतः सबसे उम्रदराज नेता हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के हिस्से के रूप में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और हजारों अन्य लोगों के साथ रोजाना 24 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा। आम आदमी पार्टी के 9 विधायक कांग्रेस के संपर्क में, मची भगदड़। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने गुरुवार को नया खुलासा किया और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के 9 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं जबकि 3 विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। पंजाब कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि करीब 7-8 दिन पहले इंटेलिजेंस की एक बड़े अफसर ने पंजाब के किसी अधिकारी को यह बात बताई है कि करीब 9 विधायक पहले ही अन्य दलों से आम आदमी पार्टी में आए हैं और इस समय पंजाब कांग्रेस की करीब संपर्क में हैं और आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के बिहार दौरे से पहले तेजस्वी यादव का सवाल, विशेष राज्य का दर्जा दोगे या नहीं। जी हां दोस्तों, अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। भाजपा यहां अमित शाह के दौरे को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हुई है तो वहीं बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन के नेता लगातार अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह 2 दिनों के बिहार दौरे पर जा रहे हैं और वो सीमांचल क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सीमांचल में जन भावना महासभा में हिस्सा लेंगे। लेकिन इससे पहले आरजेडी ने बड़ा आरोप लगाया है कि जरूर कुछ सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं और इसी के साथ सीधा सवाल कर दिया है कि आखिरकार अमित शाह बिहार क्यों आ रहे हैं, क्या वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने आ रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रियंका गांधी को मिल सकती है गुजरात में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। जी दोस्तों, नवरात्रि के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुजरात के दौरे पर जा सकती हैं। वडोदरा में प्रियंका के लिए रोड शो और आणंद में एक जनसभा की योजना तैयार की जा रही है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और राहुल के लिए गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में लगातार प्रचार करना संभव नहीं है। ऐसे में कांग्रेस स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी को राज्य विधानसभा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी सौंप सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अध्यक्ष पद के लिए गहलोत को छोड़नी होगी सीएम की कुर्सी, राहुल ने कर दिया बड़ा इशारा। जी दोस्तों, अधिसूचना जारी होने के साथ कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव का बिगुल बज गया है। वरिष्ठ नेता शशि थरूर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के उम्मीदवार के तौर पर उतरने के संकेत के बाद इस बात की पुख्ता संभावना है कि 22 साल बाद कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव के जरिए होगा। और इस बीच राहुल गांधी की ओर से संकेत दिया गया कि पार्टी उदयपुर घोषणा पत्र पर आगे बढ़ते हुए एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का तंज, कहा मैं किसी के साथ आइसक्रीम भी खाऊंगा तो आप कहेंगे कि 24 के चुनाव के लिए कर रहा हूं। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने गुरुवार को केरल के
एर्नाकुलम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में होने वाली हर राजनीतिक गतिविधि को इन दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़ दिया जाता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर मैं किसी के साथ आइसक्रीम भी खाऊंगा तो आप कहेंगे कि 24 के लिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब पंजाब में भी राज्यपाल से भिड़ी आम आदमी पार्टी सरकार, विधानसभा सत्र रद्द किए जाने को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती। जी हां दोस्तों, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा विधानसभा के सत्र को रद्द किए जाने के बाद पंजाब की सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी सरकार ने राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया है और इधर बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सड़कों की बदहाल स्थिति पर बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार से किया सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात के एक भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। मामला बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों का है। वलसाड से भाजपा विधायक भरत पटेल ने बुधवार को गुजरात विधानसभा में सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़कों की हालत खराब बनी हुई है। उन्होंने सड़कों की खराब हालत पर चिंता जताई और विधानसभा में भरत पटेल ने सवाल किया कि क्या सड़कों की मरम्मत के लिए कोई बजट अलग रखा जा रहा है। इस सवाल के जवाब में मंत्री जगदीश पंचाल ने कहा कि सरकार ने इसके लिए 455 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 प्रमुख उद्योगों में 2,60,000 करोड़ का अवैध कारोबार, सरकार को हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें फिक्की ने गुरुवार को गैर कानूनी व्यापारिक गतिविधियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि सरकार को वित्त वर्ष 19-20 में 5 मुख्य उद्योगों में गैर कानूनी व्यापारिक गतिविधियों के कारण 58,521 करोड़ रुपए के कर राजस्व का नुकसान हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 25 सितंबर को सोनिया से मिलेंगे नीतीश और लालू, 2024 की विपक्षी एकजुटता का रोड मैप बनेगा। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव 25 सितंबर को कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। 25 को शाम 6 बजे सोनिया गांधी दोनों नेता से मिलेंगे और देश भर के विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की चल रही कोशिश को और प्रभावी बनाने पर बात करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लंबित मांगों के समर्थन में गरजे अस्थायी कर्मी, भाजपा मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। जी दोस्तों, प्रदर्शनकारी ने कहा कि प्रदेश भर में 22,000 से करीब कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं और अभी तक नियमितीकरण पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कुछ कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं लेकिन उन्हें 300 रुपए दिहाड़ी मिल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारी बारिश से रेल मार्ग पर 2 अंडरपासों के पास मिट्टी धसी, 5 ट्रेनें हुई प्रभावित। जी दोस्तों, बारिश के कारण कासगंज कानपुर रेलवे मार्ग के बढ़ारी कला के समीप बने चाड़ी अंडरपास की मिट्टी धस गई जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया और कासगंज बरेली राजमार्ग पर भी एक जगह यही स्थिति हो गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात पर आम आदमी पार्टी कर रही है ज्यादा फोकस, मोदी शाह के गढ़ में उमड़ रही है भयंकर भीड़। जी दोस्तों, 2024 के अंत में देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश की 2 राज्यों की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी गुजरात पर अधिक फोकस कर रही है। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खूब दौरे कर रहे हैं और वो अपने दौरे में राज्य की सत्ता पर 27 साल से काबिज बीजेपी पर खूब हमले भी कर रहे हैं। केजरीवाल आमतौर पर अपने कार्यक्रमों में कहते हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती, लेकिन गुजरात के दौरे में वो उन सभी विषयों को उठा रहे हैं जिनसे बीजेपी को असहज किया जा सके। लेकिन अहम सवाल है कि गुजरात पर ज्यादा फोकस क्यों। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि मध्य प्रदेश चुनाव से आ रही है। कमलनाथ और मनीष तिवारी भी हो सकते हैं अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की रेस में अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी का नाम शामिल हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बारिश में थम गई एनसीआर की रफ्तार, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर 5 किलोमीटर लगा लंबा जाम। जी हाँ दोस्तों, गुरुग्राम में बारिश के कारण हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और ये जाम दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से जयपुर जाने वाली साइड पर लगा हुआ है। यह भी सुबह से यहाँ बारिश हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में भारी बारिश के चलते लोग परेशान हैं। फरीदाबाद में सुबह 11 बजे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। गुरुग्राम में बारिश के कारण हाईवे पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और यही जाम दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से जयपुर जाने वाली साइड पर लगा हुआ है। यहाँ भी सुबह से बारिश हो रही है जिससे कई जगह जलभराव की स्थिति है। हाईवे की सर्विस लेन पर भी बारिश का पानी भरा हुआ है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झारखंड में कुर्मी आंदोलन से कई ट्रेनें रद्द, व्यापार प्रभावित, मांगों पर अड़े आंदोलनकारी। जहां दोस्तों, कुर्मी को अनुसूचित जाति में शामिल करने समेत अन्य मांगों को लेकर कुर्मी समाज का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा और झारखंड के बहरागोड़ा, बरसौल, चाकुलिया और घाटशिला में इस आंदोलन से काफी प्रभावित हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रुपए में गिरावट पर कांग्रेस का आरोप, आग में घी डाल रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने डॉलर के मुकाबले रुपए के अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंचने के बाद गुरुवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और भारतीय रिजर्व
रिजर्व बैंक के कथित परिपत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने कदमों से स्थिति सुधारने की बजाय आग में घी डाल रही है। पार्टी प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने दावा किया कि मोदी सरकार के उस फैसले से रुपया लगातार नीचे की ओर जा रहा है जिसमें मुनाफा कमाने वाली कंपनियों को $1 अरब के मूल्य तक की भारतीय मुद्रा को अमेरिकी मुद्रा में तब्दील करवाने की अनुमति दी गई है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद की प्रतिबद्धता बरकरार रहने की उम्मीद, कोच्चि में राहुल गांधी ने ये कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए अक्टूबर में होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद पार्टी के महासचिव और वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में राजस्थान के उदयपुर के चिंतन शिविर में लिए गए एक व्यक्ति एक पद समेत सभी फैसलों को अनुकरण करने की उम्मीद है। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दिन के पहले और दूसरे चरण के बीच मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद सिर्फ एक संगठनात्मक पद नहीं, ये एक वैचारिक पद और एक विश्वास प्रणाली है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आरबीआई ने रद्द किया लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक का कर सकते हैं दावा। जी दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने पर्याप्त पूंजी की कमी का हवाला देते हुए महाराष्ट्र स्थित द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही प्रत्येक जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक की जमा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। आरबीआई के अनुसार बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा और यदि बैंक को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जनहित पर प्रतिकूल